हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साधकों, पिछली प्रस्तुति में हमने 21वां दोहा पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड और इसके 21वें दोहे में हमने पढ़ा था कि तुलसीदास जी एक संदेश देते हैं साधकों को। वे कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। यदि तू अपने संसार में और अपने मन के भीतर जहाँ कहीं भी उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, तो फिर हे साधक, तू अपने जीभ रूपी द्वार में अर्थात मुख में हमेशा राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अर्थात अगर हमें अपने जीवन में प्रकाश चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो अपने जिह्वा पर हमेशा राम नाम रखना चाहिए, हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। आगे की प्रस्तुति आज हम 21वें दोहे से लेकर 22वें दोहे को पढ़ेंगे और चौपाइयाँ पढ़ेंगे। तो इसका भावार्थ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये भी पूरी तरह से भक्ति का ज्ञान है, यहाँ पर एक शुद्ध ज्ञान है। तो इस शुद्ध ज्ञान का आज हम प्रस्तुति करेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस संसार में भले ही वैराग्यवान योगी पुरुष इस नाम को ही जपते हुए जागते हैं अर्थात मतलब जीवन अपना व्यतीत करते हैं। नाम और रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वे आगे कहते हैं कि परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं तो जिज्ञासु लोगों को नाम को जीभ से लगा लेना चाहिए और उसे जान लेना चाहिए। जैसे साधक दीपक जला लेते हैं और उसकी लौ में ध्यान करके त्राटक आदि करके अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, इसी प्रकार नाम रूपी दीपक पर भी हमें त्राटक करना चाहिए, सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। वे आगे कहते हैं कि संकट से घबराए हुए, जैसे कि हमने गीता में भी पढ़ा है, भगवत गीता में भी पढ़ा है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आर्त भक्त आते हैं। वे लोग जो कि थोड़े से कष्ट को सहन करते हैं और फिर भगवान के पास शरण में आ जाते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान से कुछ कामना करके आते हैं। तो ये भक्त जो हैं, जो मांगते रहते हैं, ये हैं आर्त भक्त, जो दुखी हैं। तो जपहु नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंगत हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यों अनघ उदारा। वे कहते हैं कि जो आर्त भक्त हैं वे बड़े बड़े बुरे संकटों में फंस जाते हैं और फिर भगवान की शरण में आकर सुखी हो जाते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त हम जानते ही हैं। जैसे कि भगवत गीता जी में कहा है कि एक तो आर्त भक्त हैं, एक जो अर्थ मांगने आते हैं, जो भगवान से कहते हैं कि हमें कुछ धन धान्य आदि दे दीजिए, कुछ हमें कहते हैं कि हमें संकटों से उबार लीजिए, तो वे भी भगवान के पास आते हैं। कुछ जिज्ञासु भगवान है या नहीं है तो कैसा है, इस प्रकार की इच्छा रखते हैं। और कुछ पूरी तरह शुद्ध प्रेम से भरे हुए भक्त हैं। तो ऐसे भक्त जो कि निरंतर बस आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम जपते रहते हैं, ये चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात कह दी उन्होंने। राम के जो ज्ञानी भक्त हैं, जो जानबूझ करके उनकी भक्ति करते हैं, उनको भी पाप रहित और उदार कहा है, और जो जिज्ञासु हैं और जो अर्थार्थी हैं और जो आर्त हैं, उन सबको भी पाप रहित और उदार कहा है। क्योंकि चारों भक्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि चारों प्रकार के भक्तों का धन केवल नाम है, भगवान का नाम है, पवित्र नाम है। तो इस पवित्र नाम को आधार बना करके वे भगवान का नाम जपते हैं। यद्यपि इसमें ज्ञानी भक्त जो हैं भगवान को प्रिय हैं, लेकिन क्योंकि चारों युगों में चारों वेदों के नाम का प्रभाव है, किंतु कलयुग में जो है वह सिर्फ नाम जप का प्रभाव है। तो यहाँ नाम जप की महिमा उन्होंने विशेष कही है। हालांकि अन्य युगों में भी नाम जप होता था, लेकिन अन्य प्रकार, जैसे वहाँ पर साधना करना, वहाँ पर यज्ञ करना, और वहाँ पर जो मूर्ति पूजा आदि की जो प्रचलन आदि था वह उस वक्त था। लेकिन कलयुग के मनुष्य कितने व्यस्त हैं। आप अपने जीवन को देखते ही होंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कार्यों में व्यस्त रहते हैं।
आज ना कठिन है। मनुष्य को पहले जो है भिक्षा पर ही आधारित रह जाते थे या हवा पर खा कर के ही रह जाते थे। जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती जाती थी उनका जो तप था वो बढ़ता जाता था। लेकिन आज के युग में ये बहुत ही कम लोग संभव कर पाते हैं। तो आज का युग जो है वह मशीनी युग है, यहाँ हर व्यक्ति भाग रहा है। तो आज किसके पास जाकर के मंदिर में बैठने का समय है, किसके पास जाकर के यज्ञ करने का, या उतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। कौन जंगलों में जा रहा है, कौन गाय की सेवा कर पा रहा है। इस वक्त नाम जप का, इसमें किसी का विरोध नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे गाय का विरोध हो रहा है, यज्ञ का विरोध हो रहा है। करना चाहिए, ये सब भी हमारे कर्तव्य हैं। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे तो एकमात्र नाम के आधार से ही इस संसार से तर जाएंगे। तो इस प्रकार नाम की विशेषता उन्होंने बताई है, नाम के लाभ बताए हैं। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित हैं और जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हैं, उन्होंने भी भगवान के सुंदर नाम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे भी लगातार भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं और अमृत का पान करते रहते हैं। भगवान का नाम अमृत के समान है, तो वे उस अमृत से अलग नहीं होना चाहते हैं। लगातार वहाँ पे मछली बने हुए घूम रहे हैं उस अमृत में, राम नाम रूपी सागर में। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीहन्मते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिवृक्षसमासीनो दौतिको परमाद्भुतो कुरुतस्थो रसास्वादम् नित्यं रामरसालक। एको नामामृतं गायत्यापरोऽनुकरोति ह धन्यो तावद्भुतो लोके वाल्मीकि तुलसीपितः। भक्तिप्रदाविमो नित्यं रामकुञ्जनिवासिनो प्रणमामि मुहुर्गौतौ नतीन शिरसा सदा। नाम जिह जपि जागहि जोगी विरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा कथना मय नामन रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ नाम जिह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि संकट होई सुखारी। राम भगति जग चारि प्रकाशा सुकृति चारि मनग उदारा। चाहूं चतुर कहूं नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं आनु पाऊ। सकल काम नाही नती राम भगति रसनी। नाम सुप्रीम पीयूष हृदय
तीनों किए मन में। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।